क्या कोई भगवान ऐसे भी होते हैं जो युद्ध छोड़कर ही भाग जाएं? सो द आंसर इज यस, होते हैं। और वो है हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, जो रण छोड़कर ही भाग गए थे, जिस कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला के बारे में। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भाग गए थे? तो स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है। जब ब्रजभूमि छोड़ने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आए, तब उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कंस की मृत्यु के बाद जब ये बात जरासंध को पता चली, जरासंध जो कि रिश्ते में कंस के ससुर लगते थे, तो वे इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण से बदला लेने की सोची और अपनी विशाल सेना लेकर एक बार नहीं बार बार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। ऐसा कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था और हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें हरा दिया। पर जब 18वीं बार अटैक करने की बारी आई, तब जरासंध ने कालयवन नामक एक राजा से हेल्प मांगी। कालयवन को वरदान था कि वो किसी भी क्षत्रिय द्वारा मारा नहीं जाएगा। तो अब मथुरा पर डबल साइड से अटैक होना था, यानी दोनों दिशाओं से संकट ही था। अब अगर युद्ध होता तो बहुत सारे निर्दोष यादव और नगर के लोग मारे जाते। श्री कृष्ण का पर्पस युद्ध करना और जरासंध और कालयवन को हराना नहीं, बल्कि यादवों और नगर के लोगों की रक्षा करना था। इसीलिए उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने यादवों और नगर के बाकी लोगों को सेफ रखने के लिए समुद्र के तट पर विश्वकर्मा जी की हेल्प से द्वारिका नगरी का निर्माण किया और यादवों को वहां पर सुरक्षित किया। अब जब युद्ध शुरू होने जा रहा था, तो युद्ध के समय श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध भूमि से भागने लगे और जरासंध का साथ देने के लिए कालयवन भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगा। श्री कृष्ण भागते हुए उसे एक दूर गुफा में ले गए और कालयवन भी श्री कृष्ण को पकड़ने के चक्कर में उस गुफा तक चला गया। उस गुफा में मुचुकुंद नाम के एक ऋषि गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देवताओं से वरदान मिला था कि जो भी उनकी नींद को भंग करेगा, वह उनकी दृष्टि पड़ते ही मर जाएगा। गुफा में पहुंचते ही श्री कृष्ण ने ऋषि के ऊपर अपना पीतांबर वस्त्र यानी उनका पीला दुपट्टा डाल दिया, ताकि ऐसा लगे कि वही श्री कृष्ण हैं। कालयवन जैसे ही गुफा में पहुंचा, उसने सोते हुए ऋषि मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारकर जगा दिया। जैसे ही ऋषि ने आंखें खोली और उन्होंने कालयवन को देखा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारे भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला। और मुझे पर्सनली इस लीला में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध करके भी अपने दुश्मनों को हरा सकते थे, पर उन्होंने यादवों और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई और दुश्मनों को हराया। Okay, so let's end this video with a beautiful thought. The biggest lesson we learn from this Ranchhod Leela is that even if you are capable of fighting, you don't have to fight if the situation can be resolved peacefully. Thank you so much for watching this video. Share your thoughts in the comments. Subscribe for more. Thank you.